हमारे एक दोस्त ने सवाल किया है कि किसी का बच्चा गोद में लेना ये जायज़ है या नहीं है, और दूसरा उस बच्चे को अपना नाम देना ये जायज़ है, शरन इसका हुक्म क्या है। तो पहले अर्ज़ ये है, अगर तो किसी का बच्चा अपने गोद में लेना है, इसमें शरीयत में ममानत तो नहीं है, लेकिन बच्चा कब लेना है ये बात ज़रा समझने वाली है। हम जब किसी का बच्चा गोद में लेते हैं, उमूमन ये देखा जाता है कि बच्चा पैदा हुआ उसको दे दिया कि माँ का दूध भी पीने नहीं देते, कि बच्चा दूसरे गोद में दे देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। कि वैसे अगर कोई बच्चा किसी का लेता है कि मिसाल के तौर पर बच्चे ने दूध माँ का पी लिया है, 2 साल की उम्र हो चुकी है, फिर किसी को दे दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पैदा होते ही बच्चा किसी गोद में दे देना, उसको माँ का दूध पीने ना देना, ये ज्यादती है। एक तो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता कि उस दूध के ऊपर बच्चे का हक है, हम बच्चे की हक तलफी करते हैं, तो क़यामत वाले दिन माँ को इस उस दूध ना पिलाने की वजह बतानी होगी, जवाब देना होगा। माँ अगर नहीं पिलाएगी तो माँ गुनाहगार होगी। इसलिए जब भी किसी की गोद में अगर बच्चा लेना है या देना है, तो पहले उसको माँ का दूध पिलाएं। जो माँ का दूध पिलाने की मुद्दत है कि 2 साल तक बच्चा जो है वो माँ का दूध पीता है। जब माँ का दूध पीना छोड़ दे फिर आप बच्चा किसी को दें, फिर आप देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें बच्चे की हक तलफी भी नहीं है, माँ बाप भी गुनाहगार नहीं होंगे। अगर आप बच्चे का हक उसको नहीं देते, उसको दूध नहीं माँ पिलाती, जब बाप नहीं पिलाने देता, तो इसमें वालिदैन को क़यामत के दिन जवाब देना होगा कि वो बच्चे की हक तलफी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा किसी को दे दिया, अब उसके वालिद की जगह पर अपना नाम लिखाना ये भी शरीयत में जायज़ नहीं है। बाप का नाम वही होगा जो उस बच्चे का हकीकी बाप है। जो हकीकी बाप नहीं है वो उसकी जगह अपना नाम नहीं लिखवा सकता, क्योंकि हदीस मुबारक में इसकी बड़ी सख्त वईद आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी निस्बत किसी गैर की तरफ करे, कि अपने बाप को छोड़कर किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे, मैं तो फलां का बेटा हूं, फरमाया वो हम में से नहीं है। और दूसरी रवायत में यूं है कि जो शख्स अपने बाप को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ अपनी निस्बत करता है, फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। कि इतनी सख्त वईद है। तो इसलिए बच्चा जो है अगर किसी ने लेना है तो वो बच्चा लेकर बाप की जगह पर उसी के हकीकी बाप का नाम होगा। और तीसरा मसला इसमें यह है कि जब हमने बच्चा किसी को दे दिया तो बच्चा उसने पाल लिया, अब बच्चा जवान होता है तो वो अपने जो हकीकी वालिदैन है उनकी वरासत का हकदार है। ये नहीं कि अब वो हमने दे दिया तो उसकी वरासत का हक खत्म हो गया, नहीं, बल्कि बच्चा अपने हकीकी वालिदैन की जायदाद से, वरासत से का हकदार होगा। और जो जिन्होंने लेकर पाला है वो बच्चा उनकी जायदाद का वारिस नहीं है, उनकी जायदाद से उसका हिस्सा शरन कोई नहीं है। उसका हिस्सा सिर्फ उसके हकीकी वालिदैन की जायदाद में से होगा। हाँ, अगर वो वालिदैन जिन्होंने उसको पाला है वो अपनी खुशी के साथ कोई चीज या कोई जमीन जायदाद में से कोई हिस्सा या सारी अपनी खुशी से उसके नाम लगवा दें, उसको दे दें, ये एक अलग बात है। लेकिन शरीयत में शरन वो ना तो हकदार है ना उसका हिस्सा वो दिया जा सकता है। हाँ, खुशी से दे, ये अलग बात है। तो जो बच्चा जो है वो अपने हकीकी वालिदैन की जायदाद से, वरासत से इसका हकदार होगा। तो ये बात ज़हन नशीन रखें
कि एक तो बच्चे के वालिद की जगह पर सिर्फ उसके हकीकी बाप का नाम ही दिया जा सकता है, दूसरा कोई उसको पालने वाला अपना नाम नहीं दे सकता। और जायदाद में वो अपने हकीकी वालिदैन की जायदाद में वारिस बनेगा, जो उन्होंने लेकर पाला है उनकी जायदाद में वो शरन हकदार नहीं है। हाँ, वैसे वो अपनी खुशी से कोई हिस्सा देते हैं, उसके नाम लगवा देते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो लय पालक जो बच्चे हैं, किसी का बच्चा लेकर पालना ये जायज़ है। बस इस बात का लिहाज करें कि बच्चे को उसकी माँ का दूध पीने दें, क्योंकि वो उसका हक है। अगर उसका हक आप उसको नहीं देते तो इसमें आप गुनाहगार होंगे। जब बच्चा अपनी माँ का दूध पी लेता है, माँ दूध पीना छोड़ देता है, फिर आप जिसको चाहें बच्चा अपना दे सकते हैं। ये शरीयत के अंदर जायज़ है।